चलिए आज बात करते हैं औद्योगिक दुनिया के एक ऐसे हिस्से की जिस पर आमतौर पर किसी की नजर नहीं जाती, लेकिन जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। ये है फ्लैंज। नाम सुनने में शायद बहुत ही मामूली लगे, पर सच कहूं तो ये इंजीनियरिंग की दुनिया के असली गुमनाम हीरो हैं। जरा एक इंजीनियरिंग की मुश्किल पर गौर करिए। मान लीजिए दो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पाइप हैं और उनके अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर में कोई लिक्विड या गैस बह रही है। अब इन्हें आपस में कैसे जोड़ा जाए, वो भी इतनी मजबूती से कि जरा भी लीकेज ना हो। और इसका जवाब वो हमें मिलता है इस इंजीनियर की फील्ड गाइड से। यही हमारा सोर्स है जो हमें बताएगा कि ये सब होता कैसे है। तो चलिए इसी के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो तैयार हैं? चलिए मिलते हैं हमारे आज के हीरो फ्लैंज से। आखिर ये चीज है क्या और करती क्या है? बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में कहें तो फ्लैंज एक तरह का कनेक्टर है। ये एक उभरी हुई रिंग या कॉलर जैसा होता है जिसे पाइप, वाल्व या पंप के सिरों पर लगाया जाता है ताकि उन्हें आपस में जोड़ा जा सके। और इसे जोड़ने का तरीका बड़ा ही सीधा और कमाल का है। दो फ्लैंज वाले सिरों को आमने सामने रखा जाता है, उनके बीच में गैस्केट फंसाया जाता है ताकि कोई लीकेज ना हो, और फिर बोल्ट्स लगाकर उन्हें कस दिया जाता है। बस हो गया, एक मजबूत और एकदम सेफ कनेक्शन तैयार। पर रुकिए, कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरह का फ्लैंज होता है और उसी से सारे काम हो जाते हैं। असल में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से फ्लैंज की पूरी एक फैमिली, एक पूरा टूल बॉक्स मौजूद है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मैकेनिक के पास हर तरह के नट बोल्ट के लिए एक अलग रिंच या पाना होता है। ठीक उसी तरह एक इंजीनियर के पास हर पाइपिंग की चुनौती के लिए एक खास किस्म का फ्लैंज होता है। हर डिजाइन का एक खास मकसद होता है। अब फ्लैंज को पाइप से जोड़ने के मोटे तौर पे दो मेन तरीके हैं। पहला है वेल्डिंग, जो एक परमानेंट और बहुत ही मजबूत जोड़ बनाता है, खासकर उन जगहों के लिए जहां प्रेशर या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। और दूसरा तरीका है थ्रेडिंग, मतलब छूटियां कसना। इसमें वेल्डिंग की कोई जरूरत नहीं होती और इसे खोलना बंद करना भी आसान होता है। वेल्डेड फ्लैंज में भी दो किस्में बहुत कॉमन है। एक है वेल्ड नेक, जिसकी एक लंबी गर्दन होती है जो सीधे पाइप से वेल्ड हो जाती है। ये जबरदस्त मजबूती देता है। और दूसरा है स्लिप ऑन, जो पाइप के ऊपर स्लाइड करके फिट हो जाता है और फिर दोनों तरफ से वेल्ड कर दिया जाता है। और ये है थ्रेडेड फ्लैंज। इसे बस पाइप पर कस दिया जाता है, बिल्कुल किसी नट बोल्ट की तरह। इसकी खासियत ये है कि ये उन जगहों के लिए परफेक्ट है जहां वेल्डिंग करना या तो मुमकिन नहीं है या फिर खतरनाक हो सकता है, जैसे कि किसी ज्वलनशील माहौल में। अच्छा, अब तक तो हम जोड़ने की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर पाइप को बंद करना हो, मतलब बहाव को पूरी तरह से रोकना हो? उसके लिए क्या कोई फ्लैंज है? बिल्कुल, इसके लिए आता है ब्लाइंड फ्लैंज। इसका नाम ही सब बता देता है। ये बस एक सॉलिड प्लेट है, इसमें कोई छेद नहीं होता। इसे पाइप के सिरे पर बोल्ट से कस दो और ये एक दीवार की तरह बहाव को वहीं रोक देता है। एकदम सिंपल पर बहुत ज्यादा असरदार। ठीक है, तो हमने जोड़ना देख लिया, रोकना देख लिया, पर क्या कुछ ऐसे भी फ्लैंजेस हैं जिनके पास कोई स्पेशल पावर हो, जो कुछ और भी कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये ऑरिफिस फ्लैंज। इसके बीच में एक ऑरिफिस प्लेट लगाने की जगह होती है। इस प्लेट में एक छोटा सा छेद होता है और इसी के जरिए पाइप के अंदर बहने वाले लिक्विड या गैस के फ्लो को नापा जाता है या फिर कंट्रोल किया जाता है। प्रोसेस इंडस्ट्री में ये बहुत जरूरी चीज है। और जरा ये डिजाइन तो देखिए, क्या कमाल की चीज है। इसे स्पेक्टेकल ब्लाइंड फ्लैंज कहते हैं क्योंकि ये दिखता भी चश्मे जैसा है। इसका एक सिरा खुला होता है और दूसरा बंद। बस इसे घुमा दीजिए और आप पाइपलाइन को बड़ी आसानी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मेंटेनेंस या रिपेयर के वक्त ये बहुत काम आता है। तो अब तक हमने कई तरह के फ्लैंज देख लिए, पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अलग अलग कंपनियों के बनाए हुए ये सारे फ्लैंज आपस में फिट कैसे होते हैं। यहीं पर एंट्री होती है कोड्स यानी कि मानकों की। जरा सोचकर देखिए, अगर हर कंपनी अपने हिसाब से अपने साइज के फ्लैंज बनाने लगे तो क्या होगा? केओस, कुछ भी एक दूसरे से जुड़ेगा ही नहीं। किसी रिफाइनरी या पावर प्लांट में एक भी गलत कनेक्शन कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। इसीलिए सेफ्टी, भरोसे और कंपैटिबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड्स का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन नियमों को बनाने का काम करती है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स या ASME। ये कोड्स की एक पूरी रूल बुक है, जैसे B16.5 और B16.47 कोड्स फ्लैंज के साइज और डायमेंशन तय करते हैं।
B31.3 जैसे कोड्स पूरे पाइपिंग सिस्टम के डिज़ाइन के लिए नियम बनाते हैं। इतना ही नहीं, हर खास फ्लैंज के लिए अपने अलग कोड्स भी हैं। तो इन मानकों की, इन स्टैंडर्ड्स की असली ताकत क्या है, और ये सब मिलकर इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलाते हैं? हमारे सोर्स में एक बात कही गई है जो इसकी अहमियत को बहुत अच्छे से समझाती है। ये कहती है कि ये गाइड सिर्फ नए लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि फील्ड पर काम कर रहे अनुभवी इंजीनियरों के लिए भी उतनी ही जरूरी है, ताकि उनकी नींव मजबूत रहे। तो कुल मिला के बात यह है कि फ्लैंज वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे पूरी पाइपिंग की दुनिया खड़ी होती है, और ASME कोड्स वो एक यूनिवर्सल भाषा है, एक रूल बुक है जो ये पक्का करती है कि ये पूरी इमारत सुरक्षित तरीके से और बिना किसी गड़बड़ी के काम करती रहे। और जाते जाते एक सवाल, फ्लैंज और कोड्स की तरह और कौन सी ऐसी अदृश्य चीजें हैं, कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे चारों तरफ की दुनिया को चुपचाप चला रहे हैं और हमें शायद उनका अंदाजा भी नहीं होता? सोचेगा जरूर।